और अब वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन एक बड़ा विशेषण अभी भी आपको दिखाना बाकी है। अब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे एक बड़े झटके का विश्लेषण करेंगे। केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ हर मुद्दे पर तलवारें खींचने वाले अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है। पिछले काफी समय से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों की जंग चल रही है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में एलजी यानी उपराज्यपाल की ही चलेगी। सबसे पहले आसान शब्दों में आपको बताते हैं कि अपने फैसले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसलिए राजधानी में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ही प्रशासनिक प्रमुख हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस दलील में दम नहीं है कि एलजी दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील को आधारहीन बताया है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है, बल्कि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार के उन तमाम फैसलों को भी अवैध बताया है जो एलजी की सहमति के बगैर लिए गए थे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब दिल्ली में सीएनजी फिटनेस घोटाले पर बना जांच आयोग खारिज हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने सीएनजी फिटनेस सर्टिफिकेट लगाने के ठेके से संबंधित मामले की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि नियम के तहत इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से सहमति नहीं ली गई थी। इसी तरह से डीडीसीए में घोटाले के मामले की जांच के लिए बना कमीशन भी अब अवैध हो गया है। पिछले वर्ष दिसंबर में दिल्ली सरकार ने डीडीसीए की अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इसमें भी एलजी की सहमति नहीं ली गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा भी है और ये दोनों बातें एक दूसरे से टकराती रही हैं। ऐसे मौके भी आए हैं जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है और केंद्र में बीजेपी की सरकार रही। इसी तरह दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रही है और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कभी भी इस तरह के टकराव की नौबत नहीं आई जैसी कि इस वक्त है। बुनियादी सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? आखिर क्या वजहें थी जिनकी वजह से दिल्ली एक आंशिक राज्य ही रही, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली की चुनी हुई सरकार दोनों अलग अलग अधिकार क्षेत्रों में काम करते हैं? ये समझना आज आप सबके लिए जरूरी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य न बनाने के पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। क्या वजहें हम आपको बताते हैं। पहली बात, दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश का शासन दिल्ली से चलता है। शासन और सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। दिल्ली में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर सभी सांसद, चुनाव आयोग, विपक्ष के नेता, दूसरे देशों के राजदूत और उच्चायुक्त रहते हैं और ये तमाम दफ्तर यहीं पर है। इन अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार किसी दूसरे राज्य पर या किसी दूसरी पुलिस पर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के मामलों को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। इसके अलावा जो भी मामले हैं वो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, पर उनमें भी दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख यानी उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है, जो दिल्ली के स्पेशल स्टेटस को देखते हुए उचित भी है। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल अक्सर केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आज के फैसले से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है, लेकिन उनके पास अभी भी इतनी शक्तियां बाकी हैं कि वो दिल्ली और दिल्ली वालों का भला कर सकते हैं अगर चाहें तो। केजरीवाल के पास जो पावर्स हैं, यानी जो शक्तियां उनके पास हैं, उनसे वो दिल्ली की सड़कों को दुरुस्त कर सकते हैं ताकि बरसात में इन सड़कों का बुरा हाल ना हो, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे होंगे। वो दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी दे सकते हैं। दिल्ली वासियों को वो 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार उन्हें रोक नहीं सकती। इन शक्तियों के साथ वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के हालात सुधार सकते हैं। इसमें भी केंद्र सरकार उन्हें नहीं रोक पाएगी। केजरीवाल चाहें तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने का बेहतर माहौल और सुविधाएं भी दे सकते हैं। और मोदी सरकार की मदद लिए बिना और शायद एलजी की भी मदद लिए बिना वो पूरी दिल्ली में वाईफाई की सुविधा भी दे सकते हैं, क्योंकि जनता के हित में किए जाने वाले इन तमाम कामों के लिए किसी राजनीतिक शक्ति की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की जरूरत होती है।